माह रमज़ान हमारी रूह और जिस्मानी सेहत दोनों पर मुस्बत असरात मुरतब करता है और ये असरात हमारे जिस्म के तमाम अज़ा पर होते हैं। निज़ाम इंहिज़ाम की बात करें तो ये बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें खाना खाने से लेकर हज़म होने तक कई अज़ा मिलकर काम कर रहे होते हैं और ये सारा निज़ाम एक मशीन की तरह काम कर रहा होता है। और साइंसी तहकीक ये बात साबित करती है कि इस निज़ाम को मज़ीद मौसर तरीके से चलने के लिए उसके आराम का वक्फा तकरीबन 1 साल में 1 माह तो लाजमी होना चाहिए। और अगर बात कर ली जाए रमज़ान मुबारक की तो इस माह मुबारक में रिज़्क़ की कसीरत और कसरत होती है और सबकी कोशिश ये होती है कि अनवा इक़साम के खाने खाए जाएं, क्योंकि अब रमज़ान मुबारक भी एहतमाम करीब आता है और सब ने रमज़ान मुबारक में पकोड़े समोसे मतलब जितने भी हमारी दस्तरखान पे आइटम्स होती हैं उनका इस्तेमाल करना होता है, जिसके असरात अब सामने आ रहे होंगे हम सब के। सहरी के बाद अक्सर लोगों को ना मैदे में जलन और तेज़ाबियत की शिकायत हो रही होती है। इस पर हमने आज बात करनी है कि जनाब ये क्या है, तेज़ाबियत को किस तरह हम भगा सकते हैं, छुटकारा किस तरह हासिल कर सकते हैं, कौन कौन किसी जो ग़िज़ाएँ हैं उनको खा के इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद कामरान हैं, कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हैं और उनको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर कामरान आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक। आप ठीक? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। डॉक्टर कामरान, जैसे मैं बात कर रही थी कि माह रमज़ान चल रहा था और अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं इसमें, तो हमने इसमें देखा है कि बहुत से लोग तेज़ाबियत का शिकार हो जाते हैं। तो इस पहले तो बताइए कि ये होती क्या है, दूसरा कि ये किस रीज़न्स की वजह से हो रही होती है? हमारे स्टमक में नेचुरली एसिड प्रोड्यूस होता है। जो हम खाते हैं उनमें डिफरेंट कंपाउंड्स को वो सिंपल फॉर्म में करके डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं या फिर हम खा के जिस तरह शहरी में हम लोग ओवर ईटिंग कर ली, पानी ज़्यादा पी लिया, तो उसकी वजह से फिर वो एसिडिक सिक्रीशंस जो हैं वो डिसबैलेंस हो जाती हैं। उसकी वजह से हमारे पेट में तेज़ाबियत, हार्टबर्न्स होते हैं, एब्डोमिनल पेन होती है, इवन वॉमिटिंग होती है। ये सारा कुछ हमें फेस करना पड़ता है। रमज़ान में स्पेसिफिकली इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि हम सहरी करते हैं, नमाज़ पढ़ के सो गए, कोई एक्टिविटी नहीं की, कोई एक्सरसाइज नहीं की, वो वैसे ही वो हमारी स्टमक एम्प्टिंग डिलेड हो जाती है। अच्छा। यानी कि स्टमक जो मैदा खाली 3 से 4 घंटे में होना है वो डिले होकर 5 से 6 घंटे में चला जाता है। तो उसकी वजह से फिर हमारे ये सारे मसले मसाइल शुरू होते हैं। मतलब ये खाना खा के जब सो जाते हैं और जैसे ही उठते हैं तो एक बड़ा हैवी सा फील होता है। जी बिल्कुल। और अजीब अजीब सी जो वो कैफियत हो रही होती है, फीलिंग हो रही होती है। जी बिल्कुल ऐसी है। मुंह का टेस्ट भी अजीब सा होता है, ना कुछ करने को दिल करता है, सर भी दर्द होना शुरू हो जाता है, हैवी हार्ट भी होना शुरू हो जाता है। तो ये सारी सूरत रमज़ान में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है। लेकिन इसकी आप क्या इसके साइंस एंड सिम्टम्स किस तरह बयान करेंगे, क्योंकि कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं मैदे की, लेकिन अगर ख़ास तौर पर स्पेसिफिकली इसको देखा जाए तो इसकी क्या साइंस एंड सिम्टम्स हो सकते हैं ताकि हमें पता चल जाए? इसके अंदर हमारे पास सबसे जो मार्क है वो जो सब में ऑलमोस्ट 95% ऑफ केसेस में आता है वो हार्टबर्न्स है। सीने में जलन होती है। ठीक है। उसके अलावा हमारे मुंह का टेस्ट अजीब सा हो जाता है। वो कहते हैं कि हमारा मुंह का टेस्ट बहुत अजीब सा है, किसी चीज़ का टेस्ट ठीक से नहीं आ रहा। एक तो ये इसका सबसे कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा अपर एब्डोमिनल पेन है। जो स्टमक एरिया में पेन होती है जो अम्बिलिकल एरिया तक जाती है। अच्छा, ठीक है। उसके अलावा इसमें हमारे पास वॉमिटिंग आ जाती है इन मॉडरेट टू सीवियर केसेस, और लेटर स्टेजेस पे अगर अनट्रीटेड छोड़ दें तो इसके अंदर हमारे पास लूज स्टूल्स भी आते हैं, डायरिया हो जाता है। जी। और ये डायरिया भी अगर अनट्रीटेड रह जाए तो ये काफ़ी सेवेरिटी में चले जाते हैं, उसको हम फिर एसिड पेप्टिक डिजीज़ लेबल कर देते हैं। लेकिन मुझे बताइए डॉक्टर कामरान, ये सिर्फ इस वजह से होता है कि हम ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं या इसकी कोई और वजूहात भी हो सकती हैं? इसके अंदर हमारी डाइटरी हैबिट्स भी हैं। अच्छा। जिस तरह हम लोग बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा लेते हैं, डीप फ्राइड चीज़ें आम इस्तेमाल होती हैं, ख़ास तौर पे रमज़ान में तो हो ही रहा है। ये सारी चीज़ें बहुत आम होती हैं। तो इस वजह से हमारे जो ये इसको हम गर्ड कहते हैं अपनी ज़ुबान में ना, तो ये गर्ड या तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा आम हो जाती है। ठीक है। क्योंकि हमारी डाइटरी इंटेक इतनी ज़्यादा होती है और एक्टिविटी इतनी कम होती है, क्योंकि जितने भी ऑफिसेज हैं, इवन जो हम लोग डॉक्टर्स भी हैं, वो अफ्तारी से पहले अपने क्लिनिक करके बंद करके चले जाते हैं। उसके बाद क्या करना, अफ्तारी की सो गए, क्यों पंजाबी में कहते हैं होते उठिए ही नहीं जा रहे।
तो वो फिर बैठ बैठ के तो तेजाबियत ही होनी है, कोई अच्छा मामला तो नहीं होना। फिर जो हजरात जिम जाते हैं वो भी अगर पहले 2 घंटे जिम करते थे, उन्होंने कम करके 45 मिनट कर दी। तो बॉडी एक्टिविटी भी इफेक्ट की हुई है, हमने खुद की हुई है। तो इसका फिर हल क्या है, किस तरह इसका हल या इस पर काबू किस तरह पा सकते हैं? हल ये है कि एक तो अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशंस करें। अच्छा। डीप फ्राइड चीज़ें कम खाएं, अगर खानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो उसकी फ्रिक्वेंसी कम कर दें। ठीक है। मतलब डेली आपने जो पकोड़े खाने वो डेली ना खाएं, आप वंस अ वीक खा लें। कौन सा पकोड़े सिर्फ रमज़ान में ही बन सकते हैं, उसके बाद नहीं बन सकते। तो ये चीज़ें हैं। दूसरा, अफ्तारी के बाद वॉक लाजमी करें। तीसरी चीज़, जिम जो लोग जाते हैं वो जिम लाजमी जाएं। फिर सहरी के वक्त ख़ास तौर पे नमाज पढ़ के कम से कम 72 स्टेप्स तो चल